तो हम लोग लेके आ चुके हैं चैप्टर 1A का पार्ट 2 वीडियो, जिसमें हम लोग 4, 5, 6, 7, 8 सारे क्वेश्चंस को डील करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि 1 और 2 के बीच 5 परिमेयी संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि परिमेयी संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेयी संख्या वे संख्याएं हैं जो रूट से बाहर निकली होती है। आप सीधे ये समझिए कि वैसी संख्याएं जो रूट से बाहर निकली होती है। और 1 और 2 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो परिमेयी संख्या होंगी, मतलब रूट से निकली हुई बाहर। तो 1 और 2 के बीच में हमें बहुत सारी परिमेयी संख्या निकल जाएंगी जो इनके बीच में होंगी, जैसे कि 1 और 2 के बीच में हो सकती है 1.1, 1.2, 1.3, 1.12, 1.61, 1.72, ऐसे करके बहुत सारी जो संख्याएं हैं वो हमें 1 और 2 के बीच में देखने को मिल जाएंगी। तो ऐसे ही किन्हीं भी 5 संख्याओं को जो परिमेय है, ये सभी परिमेयी संख्या है, ये ऐसी संख्याओं को इनके बीच में है जिन्हें लिखना है। तो हम ले लेते हैं 5 संख्याएं जो परिमेय हैं। लिखेंगे यहाँ पे 5 परिमेय संख्या, जो हमारी 5 परिमेय संख्या है। अब आपकी मर्ज़ी, आप किन्हीं भी संख्याओं को ले सकते हैं। इनमें और भी बहुत सारी संख्याएं हो सकती है, लेकिन जो 5 है हमें सिर्फ कोई भी 5 बता देनी है। तो वो 5 मैं ले रहा हूँ 1.2, 1.1, 1.3, 1.15। ये 5 संख्याएं 4 ही हैं। एक और ले लेता हूँ 1.75। ये सभी संख्याएं मैंने ली है। अब इन संख्याओं को हमें करना क्या है कि इन संख्याओं को हमें बट्टे में ला देना है। बट्टा मिलाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो पॉइंट है ये पॉइंट हटाएंगे, तो इसके पॉइंट के दाहिनी ओर जितनी संख्या होगी उतने नीचे शून्य लगाएंगे। तो ये हो जाएगा 12/10, ये हो जाएगा हमारा 11/10, और ये हो जाएगा हमारा 13/10, ये हो जाएगा हमारा 115/100, क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद 2 संख्या है तो नीचे 2 शून्य लगेंगे। यहाँ ये हो जाएगा हमारा 175/100। अब देखेंगे कि जो संख्याएं कटेंगी उन्हें काट देंगे, नहीं तो वैसे ही छोड़ देंगे। तो ये 12/6 को हम लिख सकते हैं 6/5, और 11/10 कटेगा नहीं तो इसे यही लिख देंगे। ये संख्या भी नहीं कटेगी। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये 5 से दोनों संख्याएं कट सकती हैं। 5 से ये संख्या कटेगी हमारी 21 बार, 21, 2, ये कटेगा 23 बार में, और ये कट जाएगा हमारा 20 बार में। और ये 5 से कटेगा हमारा 3, 15 और 35, ये कट जाएगा 20। 5 से ये कटेगा 7 बार में, और 5 से ये कटेगा 4 बार में, तो 60/4। तो ये ऐसी 5 परिमेयी संख्याएं हैं जो हमारी 1 और 2 के बीच में आएंगी, और वैसे ही करके हमें आगे की भी परिमेयी संख्या निकालनी होगी। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो है 1/3 और 1/2 के बीच एक परिमेय संख्या और 2 परिमेय संख्या निकालनी। तो अगर हम 2 संख्या निकालते हैं तो ये क्वेश्चन भी हमारा बन जाएगा। तो हम सीधे 2 परिमेय संख्या निकालेंगे। इसके लिए हमें करना क्या है, वो जो हमारा संख्या था वो सिंपल था कि 1 और 2, लेकिन ये है कि 1/3 और 1/2। तो इसके लिए हमें सबसे पहले करना क्या होगा कि जो 1/3 है और 1/2, इसे हम लोग दशमलव संख्या में बदल देंगे। जो 1/3 है इसे अगर हम दशमलव में करेंगे तो ये 0.9 के लगभग आएगा, और ये जो 1/2 है ये लगभग 0.5 के बीच में आएगा। तो 0.9 और 0.5 इसके बीच में बहुत सारी हमें ऐसी संख्याएं मिल जाएंगी जो इनके बीच में आती हैं, जैसे कि वो सब हो सकती हैं 0.6, 0.78, ऐसे ही बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं जो इनके बीच में आ जाएगी। तो इन्हें हम लोग निकालने के लिए अब कोई भी 2 संख्या, तो मैं यही 2 संख्याओं को ले रहा हूँ, आप कहीं और भी 2 संख्याओं को ले सकते हैं। और ये 2 संख्याओं को हम लोग लिखेंगे ऐसे कि 0.6, अब ये पॉइंट यहाँ से हटेगा तो नीचे आएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 78/100। अगर ये और सरल तरीके से आते हैं, मतलब कट के, तो इन्हें हम काट भी देंगे। जैसे कि ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा 3/5, और ये हमारा आ जाएगा कितना 39/50, और ये आ जाएगा हमारा 39/50। ये 2 परिमेय संख्या है जो इनके बीच में आ रही है। अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे छठे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहता है कि 1/2 और 3/2 के बीच 3 परिमेय संख्या निकाले। तो हमें फिर से वही करना है। जो 1/2 है ये दशमलव संख्या हमारा आ जाएगा 0.5, और ये 3/2 है ये हमारा आ जाएगा लगभग 1.5। तो इसके बीच में कोई भी हमें 3 संख्या लेनी है, तो मैं ले रहा हूँ 0.57, 0.98, और ले लेता हूँ 1.3। अब इन्हें हम फिर से बट्टे में कर देंगे। तो 0.57 ये हो जाएगा 57/100, 0.98 ये आ जाएगा हमारा 98/100, और 1.3 है ये हमारा आ जाएगा 13/10। यही हमारी 3 परिमेय संख्या जो इनके बीच में आएंगी। अगर हम इन्हें लिखना और भी अच्छे तरीके से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि 57/100, 98/100, 13/10, 1/2 और 3/2 के बीच की
3 परिमेय संख्या है। अब चलते हैं हम लोग अपने आखिरी और 7वें क्वेश्चन की ओर कि -1/5 और -2/5 के बीच हमें निकालने हैं पूरे 3 परिमेय संख्या। कितने? 3 परिमेय संख्या। तो हम लोग फिर से वही अपना पुराना वाला टेक्निक लगाएंगे। जो 1.5 है ये हमारा आ जाएगा लगभग 0.2 -0.2 और ये -2.5 है। इसे हम डिवाइड करके देख लेंगे, ये आ जाएगा हमारा लगभग, ये आ जाएगा हमारा -0.4 लगभग। अब इसके बीच के 3 कोई भी संख्या ले लेंगे। मैं ले रहा हूँ यहाँ पर 0.26, 0.39, 0.27। अब इन सभी को हम लोग फिर से बटा में कर देंगे। बटा में करने के लिए 26/100, यहाँ से दशमलव हटाएंगे, 2 0 है तो 2 शून्य नीचे, 39/100 एंड आ जाएगा 27/100। अब हमारा जो ये 8 नंबर क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है कि -1/2 और 1 के बीच 3 परिमेय संख्या निकालें, तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है। आप लोग घर पे खुद से इसको ट्राई करें और देखिए कि आपका आंसर आता है। अब किन्हीं बच्चों को ये प्रॉब्लम होगी कि सर पीछे का जो हमारा आंसर है ये इनसे मैच नहीं हो रहा, तो ये आंसर मैच होगा भी नहीं, क्योंकि आंसर आप देख सकते हैं कि क्या लिखा है कि ये जो नंबर वो निकाला है आपका बुक आंसर के तौर पे वो है, और लिखा गया है अन्य संख्याएं भी प्राप्त हो सकती हैं। मतलब 2 परिमेय संख्या के बीच में आप देख सकते हैं कि ये जो दोनों संख्याएं हैं, ये सभी क्वेश्चन में ये दोनों परिमेय संख्या है और इसके बीच की परिमेय संख्या निकालने बोल रहा है। और जो 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं तो वो बहुत सारी हो सकती हैं। हमने कुछ कुछ निकाल दी हैं, बाकी कुछ कुछ बुक ने निकाली है। अगर आपका आंसर कुछ दूसरा भी आता है लेकिन आपने ये सेम प्रोसेस से बनाया है तब आपका आंसर सही है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग चैप्टर 1 का ही एक्सरसाइज 1B को डील करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए चैनल पे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए।